तो गाइस बीजीएमआई में 4.3 का अपडेट आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हें इस अपडेट के बारे में सबसे पहले पता होनी चाहिए। और ये इवेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखना। बाकी शुरू करते हैं। तो 4.3 अपडेट में तुम्हें 4 तरह के हॉट ड्रॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। एंड चारों हॉट ड्रॉप्स पे जैसे ही लैंड करोगे तुम्हें ऑटो रिकॉल अपने आप मिल जाएगा। ऑल्सो गाइस पोचिंग की, हॉस्पिटल और मैंशन वाले हॉट ड्रॉप पे तुम्हें स्लाइडिंग रेल्स भी मिलेगी, जिनकी वजह से तुम पूरे हॉट ड्रॉप पे आराम से रोटेट कर पाओगे। अब मिल्टा वाले हॉट ड्रॉप पे कुछ एक दो चीजें अलग होने वाली है, जिनके बारे में आगे चल के तुम्हें बताता हूँ। एंड गाइस चारों ही हॉट ड्रॉप्स पे तुम्हें ऐसी शील्ड दिखाई देगी, जिसके अंदर जैसे ही तुम जाओगे तुम्हारी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। एंड तुम नोटिस करोगे कि शील्ड के अंदर वाले घर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। एंड कुछ टाइम के बाद ये शील्ड जब एक्सपैंड होती है तो उसके अंदर जितने भी घर आने वाले हैं वो सभी ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं। एंड क्योंकि इन हाउसेस का शेप एंड साइज ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो वहाँ पे फाइट लेने की स्ट्रैटेजी भी पूरी बदल जाती है। ऑल्सो सभी हॉट ड्रॉप्स पे छोटे छोटे बॉक्सेस तुम्हें इधर उधर मिल जाएंगे, जिनके अंदर से भी तुम लूट एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन अब मिल्टा एंड पोचिंकी में अलग स्पेशल बॉक्स होगा जिसमें लूट ज्यादा बेटर होगी। एंड इसे ओपन करते तुम्हारा स्टैचू भी सामने आ जाएगा, बट सैडली इसमें कोई भी रिकॉल कार्ड तुम्हें नहीं मिलेगा। अब इन हॉट ड्रॉप्स पे सेफ कैसे रहना है, कहाँ लैंड करना है, फास्ट लैंडिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी, जरूर जाके देख लेना। तो अब पावर्स की बात करने से पहले जल्दी से मैप में और क्या क्या चीजें तुम्हें मिलने वाली है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रेसिंग ट्रैक्स तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। रेस करने के लिए बस इस स्टार्ट लाइन से अपनी गाड़ी को क्रॉस करना है और आगे तुम्हें चेक पॉइंट्स दिखते रहेंगे, जिनके अंदर से तुम्हें गाड़ी ले जानी होगी। और जैसे ये रेस कंप्लीट हो जाती है तुम्हें बैग में 2 ट्रेजर बॉक्सेस मिल जाएंगे, जिनके अंदर से भी तुम अच्छी खासी लूट एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ऑल्सो कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जहाँ पे जाके तुम ये चीज को एक्टिवेट करके आसपास के घर ट्रांसफॉर्म करके अच्छी खासी लूट का मजा ले पाओगे। ऑल्सो कुछ ड्रोन एरियाज भी मिलेंगे जहाँ पे जाके जैसे ड्रोन को एक्टिवेट करोगे एक वाउचर के थ्रू तो तुम्हारी कुछ अचीवमेंट्स पूरी हो जाएंगी। तो चलो अब बोरिंग चीजों को साइड में हटा के कुछ मसालेदार चीजों के बारे में बात करते हैं। और इस बार तुम्हें व्हीकल्स के लिए एक मस्त अटैचमेंट मिलने वाली है जिसका नाम होगा फ्लोटिंग थ्रस्टर। एंड लिटरली ये हर व्हीकल के साथ काम करने वाला है, भले ही वो फ्लाइंग व्हीकल हो, वाटर व्हीकल हो या फिर एक जमीन पे चलने वाली गाड़ी हो, सब पे काम करेगी, साइकिल से लेके कार तक। एंड ऑब्वियसली जिस भी व्हीकल के साथ तुम इसे यूज करोगे उस व्हीकल की स्पीड सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। क्योंकि ये बार बार रिफिल होते रहता है तो तुम इस चीज को बार बार रीयूज कर पाओगे जब तक उस कार का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता है। एंड हाँ गाइज ये रिमूवेबल नहीं है, जिस कार के ऊपर एक बार चिपका दिया वहीं पे ये रह जाएगा। अगर कार का फ्यूल खत्म हो चुका है तो तुम कुछ और नहीं कर सकते हो, दूसरे व्हीकल के लिए तुम्हें एक अलग थ्रस्टर ढूंढना होगा। तो अब ये मिलेगा कहाँ? तो देखो हॉट ड्रॉप पे तो इसका स्पॉन काफी अच्छा है, ट्रेजर बॉक्सेस में जल्दी से मिल जाता है। लेकिन अगर कहीं पे भी तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम किसी भी फ्यूल पंप पे जाके इसे एक्टिवेट करवा सकते हो, किसी भी व्हीकल में अटैच हो जाएगा। अब बीजीएमआई के 4.3 अपडेट में तुम्हें एक शील्ड भी मिलने वाली है जो तुम्हें टेम्परेरीली कोई भी आउटसाइड एनिमी से बचा के रखेगी। अब ये पावर तुम्हें पूरे मैप में कहीं पे भी मिल जाएगी। जैसे इसे एक्टिवेट करोगे एक बैरियर तुम्हारे अराउंड बन जाएगा, जिसके अंदर तुम सेफ रहोगे, कोई भी एनिमी तुम्हें बाहर से फायर करके नॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन एनिमीज तुम्हारी शील्ड के अंदर आ सकते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अब इसे थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना, क्योंकि इसका टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। एंड ये बाहर से अगर कोई ज्यादा फायर करे तो ब्रेक भी हो सकती है, तो केयरफुली यूज करना होगा इसे। तो चलो फाइनली मेन पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो ध्यान से सुनना, पूरा देखना, वरना समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो बीजीएमआई के 4.3 अपडेट में तुम्हें 5 तरह की स्किल्स मिलने वाली है। अब यहाँ पे मैंने स्किल्स बोला है, पावर्स नहीं। ये तुम्हें थोड़ा सा असिस्ट करती है, गेम में इतना ज्यादा कोई एडवांटेज नहीं देती है। अब 5 स्किल्स में से एक कोई भी स्किल तुम अगले मैच के लिए चूज कर पाओगे। अब ये या तो तुम मैप सिलेक्शन के टाइम पे कर सकते हो या फिर स्पॉन आइलैंड पे भी तुम अपनी स्किल चूज कर पाओगे। अब गाइस इन 5 स्किल्स के 4 टियर होने वाले हैं, सी टियर, बी टियर, ए टियर एंड लास्ट में एस टियर। तो तुम इसे स्किल्स के लेवल समझ सकते हो एक तरह से। तो सी सबसे कम लेवल है एंड एस सबसे बड़ा लेवल होता है, सबसे बड़ा टियर होता है। अब ये टियर्स को जल्दी बढ़ाने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एनिमीज को नॉक करना होगा, फाइट लेनी होगी। एंड क्योंकि ये इवेंट थोड़ा सा गाड़ियों पे बेस्ड है, रेसिंग पे बेस्ड है, तो कोई भी अगर तुम गाड़ी चलाते रहोगे तब भी ये बूस्ट होते रहेगा। तो तुम सी से बी पे पहुंचोगे, फिर ए पे पहुंचोगे एंड लास्ट में एस टियर पे तुम पहुंच जाओगे। ये सब चीजें करने के बाद जिस भी टियर पे तुम होगे वो तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखते रहेगा, तो तुम्हें पता होगा कि मैं कौन से टियर पे चल रहा हूँ अभी। तो फाइनली अभी सबसे पहली पावर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहली स्किल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली स्किल होने वाली है हीलिंग स्किल। तो हीलिंग स्किल में सबसे पहले टियर यानी कि सी टियर पे तुम्हारे कंज्यूमेबल्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो जो अभी तुम बूस्ट करोगे, एचपी बढ़ाओगे, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट होने लगेगा। अब बी टियर पे ये चीज और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो जो भी फर्स्ट एड तुम लगा रहे हो, मेड किट लगा
लगा रहे हो, सिरिंज लगा रहे हो, उनकी लगाने की स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे तुम ए टियर पे जाओगे तो तुम्हारी हीलिंग स्किल की वजह से जो भी टीममेट को तुम रिवाइव करोगे वो रिवाइव बहुत जल्दी हो जाएगा। और हीलिंग स्किल का जैसे ही एस टियर तुम अनलॉक कर लोगे, यानी कि 4th और लास्ट ईयर अनलॉक कर लोगे, तो जैसे ही तुम किसी भी टीममेट को रिवाइव दे रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइव स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ही तुम्हारा टीममेट रिवाइव होगा उसकी कुछ हेल्थ भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर तुम ऐसी किसी फाइट में फंसे हुए हो जहां पे जल्दी से रिवाइव करना होगा, फाइट लेनी होगी, तो वहां पे तुम्हारे टीममेट की कुछ एचपी आ जाएगी जिससे वो एटलीस्ट फाइट ले पाएगा जल्दी से। चलो अभी बात करते हैं सेकंड स्किल के बारे में, जो कि होने वाली है डिटेक्टिंग स्किल। अब ये क्या करती है, कैसे होगा? तो सी टियर पे जैसे ही तुम किसी भी घर के आसपास ओपन एरिया में लेट जाओगे तो कुछ देर के बाद एक जो है डोम क्रिएट होगा, एक शील्ड एक्टिवेट होते हुए तुम्हें नजर आएगी। बेसिकली एक रेडार निकलेगा और आसपास जितने भी घर तुम्हारे होंगे उनके अंदर जो भी अच्छी खासी लूट पड़ी होगी, M4 पड़ी होगी, स्कोप पड़ा होगा, उसकी लोकेशन तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिखने लगेगी। तो तुम्हें पूरा घर लूटने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे काम की लूट उस घर में नहीं है। तो मजेदार चीज है ये काफी। डिटेक्टिंग स्किल की जैसे ही तुम सी टियर से बी टियर पे जाओगे तो वो जो सप्लाईज की जो टाइमिंग होती है ना वो बढ़ जाएगी। तो थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए तुम्हें चीजें दिखाई देंगी, तो तुम डिसाइड कर पाओगे कि क्या लूटना है और क्या नहीं लूटना है। और गाइस जैसे ही तुम ए टियर पे पहुंचोगे तो सप्लाईज तो तुम्हें डिटेक्ट होंगी, लेकिन आसपास में जो भी एनिमीज एंड कार्स या व्हीकल्स होंगे उनका काउंट तुम्हें नजर आने लगेगा। हाँ, लोकेशन तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी, लेकिन ये तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे आसपास कोई बंदा है या फिर कोई कार है। अब डिटेक्टिंग स्किल की जैसे तुम एस टियर यानी कि फाइनल टियर पे पहुंच जाओगे तो जो भी तुम्हारा सर्चिंग रेडियस होगा, स्कैनिंग रेडियस होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बड़े एरिया में तुम्हें एनिमीज का काउंट दिखेगा, व्हीकल्स का काउंट दिखेगा। थर्ड स्किल होने वाली है व्हीकल स्किल, और इसके सी टियर पे तुम्हारा जो भी व्हीकल तुम ड्राइव कर रहे होंगे वो थोड़ा सा कम फ्यूल कंज्यूम करेगा एंड वो डैमेज भी कम लेगा। तो जो भी एनिमी तुम पे फायर करेगा ना वो इतना ज्यादा डैमेज तुम्हारे व्हीकल को नहीं कर पाएगा। जैसे ही तुम इसके बी टियर पे जाओगे तो व्हीकल फ्यूल भी कंज्यूम कम करेगा और उस पे डैमेज भी कम होगा, लेकिन अब जो भी एनिमी तुम्हारे टायर्स बर्स्ट करने का ट्राई करेगा, टायर फोड़ने की ट्राई करेगा, तो वो भी उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो टायर थोड़ी सी ज्यादा गोलियों में फटने वाले हैं। अब जैसे ही तुम ए टियर पे पहुंचोगे व्हीकल स्किल की, तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी फॉल डैमेज होता है ना, हम जल्दी से गाड़ी से एग्जिट करते हैं तो उसका जो भी हमें डैमेज होता है वो बहुत कम हो जाएगा। तो तुम जल्दी जल्दी चलती गाड़ी से थोड़ा सा एग्जिट करके रिस्क ले पाओगे एनिमीज से फाइट लेने की। एंड व्हीकल स्किल के लास्ट ईयर एस टियर पे ये डैमेज और कम हो जाएगा, तो जल्दी से चलती गाड़ियों पे तुम एग्जिट करके फाइट ले पाओगे। डैमेज होगा लेकिन कम हो जाएगा ये डैमेज। अब बात करें अगर फोर्थ स्किल यानी कि कॉम्बैट स्किल के बारे में, तो इसके सी टियर पे जैसे तुम किसी भी एनिमी को नॉक करते हो या फिर फिनिश करते हो तो जो भी तुम्हारी गन की रीलोड स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। तो सपोज करो तुमने किसी भी एनिमी को नॉक किया और जल्दी से रीलोड करना है, तो वो जो रीलोड तुम करोगे ना उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। और बी टियर पे ये स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है जब भी तुम किसी नॉक करोगे बंदे को या फिर फिनिश करोगे। अब भाई कॉम्बैट स्किल का जो ए टियर है ना वो खतरनाक है, क्योंकि जैसे तुम ए टियर पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारा जो भी बंदा तुम नॉक करोगे उसके बाद तुम्हारी कुछ एचपी बढ़ जाएगी, यानी कि कुछ हेल्थ तुम्हारी रिकवर हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी एनिमीज को 1 बाय 1 नॉक करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब कॉम्बैट स्किल के एस टियर यानी कि फाइनल टियर पे ये चीज और ज्यादा बेटर हो जाती है। बेसिकली जब भी तुम एनिमीज को नॉक करोगे ना तो जो हेल्थ रिकवर होती है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ज्यादा हेल्थ तुम्हारी रिकवर हो पाएगी, तो रिलोड स्पीड बढ़ जाती है। एंड भाई फाइट लेने के लिए प्रॉपर स्किल होने वाली है। एक बात करें अगर फिफ्थ पावर यानी कि फाइनल पावर के बारे में, तो वो होने वाली है रिकॉन स्किल। आप गाइज मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये पावर उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे सी टियर पे क्या होगा, तो जब भी तुम किसी भी एनिमी को नॉक करोगे ना तो उसका जो मार्क है वो तुम्हारे टीममेट्स को दिखते रहेगा, तो तुम्हें पता रहेगा कि यार तुमने बंदा नॉक कहाँ पे किया है। अब इसका बी टियर भी ऑलमोस्ट सेम है, बस वो जो मार्क की टाइमिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ज्यादा देर तक तुम्हें जो है मार्क दिखते रहेगा। अब रिकॉन स्किल की जैसे ही ए टियर पे तुम पहुंचोगे तो थोड़ी सी काम की चीजें बन जाती है, क्योंकि जो भी एनिमी तुम पे फायर करेगा और तुम्हें अगर डैमेज हो जाता है, गोली टच हो जाती है, तो वो एनिमी की लोकेशन भी तुम्हें दिखते रहेगी, उसके ऊपर एक मार्क आ जाएगा। और जैसे ही एस टियर पे तुम पहुंचोगे वो जो मार्क की टाइमिंग होती है, विजिबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए रहेगी। तो मतलब ठीक ठाक स्किल है ये। बाकी सारी स्किल्स मैंने तुम्हें समझा दी है। कौन सी स्किल तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे अगर पर्सनली बोलो ना तो कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा बढ़िया लगी है एंड हीलिंग वाली भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया स्किल लगी है। बेटा मेरा छोड़ो, तुम्हें कौन सी स्किल सबसे ज्यादा पसंद आई, कौन सी स्किल को तुम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सबके कमेंट्स में पढ़ने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो गाइस अब स्किल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ये टियर सिस्टम एक और चीज के काम आने वाला है, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं अब। तो पूरे मैप में हर टियर के लिए तुम्हें लूटिंग एरियाज मिलेंगे,
वेंडिंग मशीन ऐसी जगह होंगी, कुछ बिल्डिंग्स होंगी, इनके अंदर से तुम्हें लूट मिलते रहेगी। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा अच्छा टियर होगा उतनी ज्यादा बढ़िया लूट भी मिलेगी। एंड यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज याद रखना कि जिस भी टियर पे तुम खुद होगे, सिर्फ तुम उसी टियर की जो वॉल्स है या फिर लूटिंग एरियाज या फिर वेंडिंग मशीन वाली जो भी बिल्डिंग्स वाली लूट्स है वो अनलॉक तुम कर पाओगे। लेकिन अब अगर तुम एस टियर पे पहुंच चुके हो तो तुम नीचे के जितने भी टियर्स हैं, सी, बी, ए टियर, उनको अनलॉक कर पाओगे। अगर तुम ए टियर पे पहुंच चुके हो तो नीचे जो भी 2 टियर बचे, सी एंड बी, उनकी लूट को तुम अनलॉक कर पाओगे। तो मतलब एस टियर सबके साथ काम कर जाएगा और जो भी ए, बी होगा उनके एक एक नीचे वाले जो भी टियर्स है वो तुम अनलॉक कर पाओगे। अब भाई देखो, ए टियर की वॉल्स अच्छी खासी होंगी, ए टियर वाली जो भी बिल्डिंग्स है वो अच्छी खासी होंगी, लेकिन एस टियर वाली बिल्डिंग्स में तुम्हें इनसेन लूट मिलने वाली है। लाइक सारे लेवल 3 के आइटम्स तुम्हें मिल जाएंगे, गन्स वगैरह मिल जाएगी, अटैचमेंट्स मिल जाएगी, फ्लोटिंग थ्रस्टर मिल जाएगा। इनफैक्ट तुम अपने टीममेट को यहाँ से रिकॉल भी कर सकते हो क्योंकि रिकॉल टावर भी तुम्हें एस टियर के वॉल्स में मिल जाएगा। एंड एस टियर की जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी वहां पे एक टास्क तुम्हें करना होगा, उसके बाद जो भी तुम्हारे बाहर का एरिया होगा ना वहां पे बारिश आने लगेगी। तो मतलब पुराने दिन याद आ जाएंगे अगर तुम पुराने प्लेयर हो तो। अब देखो, ए टियर वाली बिल्डिंग्स भी कोई कम नहीं है, वहां पे तुम्हें पुराने जितने भी अपडेट्स होंगे ना, जो भी हमारे बीजीएमआई में अपडेट्स आए उनके बारे में तुम्हें ईस्टर एग्स मिलेंगे, उनकी थोड़ी सी झलक देखने के लिए मिलेगी। तो हाँ, मतलब पुराने दिन थोड़े से याद तो आने वाले इस इवेंट को खेल के। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना ताकि मैं तुम्हारे कमेंट्स को लाइक भी कर पाऊँ, उनका रिप्लाई भी कर पाऊँ। एंड बहुत सारी वीडियोस और आने वाली है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें नहीं बताई है वैसे अभी, तो वो सारी चीजें तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है मैंने अभी तक अपलोड भी कर दी हो, तो जाके चैनल पे चेक कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो।